आज मैं गई बैंक। हेलो द वीडियो, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में। 50 डेज चैलेंज का आज मेरा 8वां दिन और वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज सुबह सुबह मैंने खेला क्रिकेट और मैंने मार दिया था चौका। मेरा भाई बॉल लेके आया। उसके बाद मैंने खाए भटके डुबुक और भात, ये मेरा बहुत फेवरेट है। फिर मैंने आज सोचा क्यों ना अपना किचन साफ़ किया जाए। ये किचन अभी हाल ही में बना हुआ है, तब मैं घर पे नहीं थी, मम्मी ने ही ऐसी सामान रखा हुआ है। तो मैं अपनी नानी लोगों के साथ दिल्ली में रहती, तो अभी कुछ दिन पहले ही आई हुई हूँ और गंदगी मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैंने आज डिसाइड किया मैं ही साफ़ करती हूँ। पहले तो मैंने अपने कंफर्ट कपड़े पहने और सर पे ऐसे टांगा बांधा। मेरा भाई बोला था तू बिल्कुल अब मजदूर लग रही है, तो मैंने भी मजदूरी करना शुरू कर दिया था। मैं मम्मी से बोल रही थी मम्मी आप भी हेल्प कर दो। मम्मी बोल रही मुझे स्कूल के लेट हो रहा तो खुद ही कर, अब मैं नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं खुद ही करने पर लग गई। मम्मी तो चल दी स्कूल के लिए। उसके बाद मैंने सारा सामान नीचे रख दिया था। नीचे रखने के बाद एकदम से पापा का कॉल आया था कि तुझे बैंक जाना था, आजा मैं छोड़ दूँगा। तो मैं तो चली गई बैंक के लिए और तैयार होने के बाद मैं घर की चप्पलों में चली गई थी। फिर मुझे वापस आना पड़ा आधे रास्ते से। फिर मैं अपने चप्पल पहन के गई और ताई भी जा रही थी हॉस्पिटल और इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ तबीयत ख़राब हो कुछ हो इंसान मर भी जाए ना, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आ सकती है क्योंकि हमारे वहाँ रोड नहीं है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी कितनी बार बोल चुकी हूँ। तो मेरी सरकार से निवेदन है प्लीज़ हमारे गांव तक भी योजनाएं और सुविधाएं पहुंचाएं, क्योंकि हमारे गांव में सड़क ना होने की वजह से हमारे गांव वालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमें इतनी दूर जाना पड़ता है, आने में ही हमें आधा घंटा लग जाता है। मुझ जैसे को तो आधा घंटा ही लगता है क्योंकि मेरे से चला नहीं जाता ज़्यादा। और मैं फिर अपने पापा के पास पहुँच गई थी, मुझे भी पापा छोड़ने आए। और मैं बैंक आज इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपना ATM बनाना है, मेरा ATM नहीं बना हुआ है। और यहाँ पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा, मेरे पापा इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जॉब करते हैं। जाते टाइम तो उन्होंने छोड़ दिया था, आते टाइम मुझे पैदल आना पड़ा क्योंकि उनको लेट हो जाता। मेरे चक्कर में मैं फ़ोटो ले जाना भूल गई थी, तो मुझे वापस से फ़ोटो खिंचवानी पड़ी और मैं वापस बैंक गई। वापस बैंक जाके मैंने अपना काम कराया। और गौचर बहुत बड़ा है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक भी है और गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल दोनों है यहाँ पे। तो उसके बाद मैं बैंक पहुँच गई थी। बैंक पे यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मुझे डर लगी थी कि मैं घर को वापस अकेले कैसे आऊँगी। बट कुछ लोग मुझे रास्ते पे मिल गए थे, तो मैं इन लोगों के साथ आई वापस घर को। मैंने अपना काम करा लिया था। काम वाम कराने के बाद जिस तेज़ धूप लग रही थी। और ये रहा हमारे वहाँ का हॉस्पिटल और यहाँ स्टेडियम भी है। और यहाँ पूरे कॉलेज की टैंकी है पानी की। और धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं थक गई थी। मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ बैठा जाए। इन लोगों ने यहाँ पे सिलाई सेंटर खोल रखा है शिव गौरी नाम से, तो आप लोग इन लोगों को सपोर्ट करो प्लीज़ गाइज। और मैंने थोड़ा देर यहाँ पे आराम किया। मैं इन लोगों के साथ आधा एक घंटा बैठी थी। ये लोग गुजिया लेके आए थे, मैंने इनकी गुजिया भी खा ली थी। फिर आधा एक घंटे बैठने के बाद मैं चली गई थी सीधे घर को और मैं गई ऊपर वाले रास्ते से। ऊपर वाले रास्ते में यहाँ पे न्यू एक टैंकी बनी हुई है कॉलेज के लिए। और ये रहा एक भौरा गाँव में स्कूल, यहाँ पे हमारे गाँव के बच्चे भी पढ़ते हैं। इतने पूरे जंगल के रास्ते से मैं अकेली आई और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ी देर बैठ गई रास्ते पे और मैं बैठते बैठते ही जाती पूरे रास्ते। यहाँ पे मैं फिर बैठ गई थी और यहाँ से अपना घर देख रही थी। हमारे वहीं से हमारा गांव शुरू होता है क्योंकि पहला घर हमारा ही पड़ता है रास्ते में। फिर मैं घर पहुंच गई थी और मुझे देख के अलग सा इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि क्या बताऊँ। मुझे खोलने के लिए बोली थी बट मैं इसे नहीं खोल सकती क्योंकि ये मुझे गिरा देती है नीचे। ये ऊपर चढ़ने की आदत है इसको। उसके बाद मैं मम्मी मम्मी चिल्लाती, मम्मी किचन में खाना बना रही थी दिन के लिए और मैं किचन सुबह बिखेर के गई थी। और फिर मैंने खाना वाना खाने के बाद सारा किचन साफ़ किया और बाहर भी झाड़ू लगाया। मम्मी बोली थी ये हमारी घर की मजदूर है। मैं इसको दिखाती हूँ आप लोगों को, इसने जो किचन साफ़ कर रखा है कैसा कर रखा है, मैं भी देखती हूँ करके। तो ये वीडियो मम्मी ने ही शूट किया थोड़ा सा और वो दिखा रही है किचन पूरा। बोल रही मजदूर ने अच्छा साफ़ कर रखा है। उसके बाद बोली काम कर ही लिया तो थोड़ी चाय भी बना दे, चाय के बिना तो शाम अधूरी है गाइस। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बाय दोस्तों।